कुछ आपने पूरा साल मेहनत किया हो, एग्जाम भी दिया हो और रिजल्ट के दिन आपका वो आंसर निकल भी ना करे, तो ऐसा ही सवाल सीबीएसई की एक पूरी चर्चा का विषय बन चुकी है। पूरी सोशल मीडिया और एजुकेशन सिस्टम पर एक दाग धब्बा लगाया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है। तो मैं डियर देवरिया वाले आज बात करने वाले हैं सीबीएसई के जो कंट्रोवर्सी मुद्दा पर। तो मेरे प्यारे साथी, इस पेपर में बात करने वाले हैं कि जिनका लाखों बच्चों का ट्रस्ट होता है कि हमारा यह नई पीढ़ी है और नई हमारी स्टेज है, उसी स्टेज में भारत सरकार आकर गड़बड़ी करते हैं। शिक्षा मंत्री का सवाल उठता है मेरे प्यारे साथियों, नीट जैसे पेपर को लीक, अभी आपका लेखपाल जैसे पेपर लीक हो गया, सारी चीजें पेपर दिन से दिन लीक होते जा रहे हैं। अब सवाल क्लास 10-12 का भी पेपर लीक होना शुरू हो जाए तो क्या मेरे प्यारे साथियों सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पर लोगों का विश्वास रहेगा? इस चीज को मेरे प्यारे साथियों लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं। तो सवाल यह है मेरे प्यारे साथियों कि यह मेरी आंसर शीट नहीं है, एक सीबीएसई का एक बालक जो कि क्लास 12 का बोला कि आंसर शीट मेरी नहीं है। जब रिजल्ट आती है तो एक कंप्लेन किया और पूरा सिस्टम को सवाल में के घेरे में डाल दिया और उसने डायरेक्ट कंप्लेन कर दिया और बोला कि ये पूरा सिस्टम पर सवाल उठ गया। मेरे प्यारे साथियों सीबीएसई पर सवाल उठ गया। दूसरी चीज, सीबीएसई आंसर शीट मिक्सअप है, वेदांत का एक्सप्लेन करेंगे और लाइन बाय लाइन जानेंगे कि वेदांत कौन है। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, वेदांत ने क्या क्लेम किया, आइए बात करते हैं। यही वेदांत है जिन्होंने पूरी साल मेहनत किया, एग्जाम भी दिया, रिजल्ट के दिन इनके आंसर शीट है ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे वेदांत भी है, फिजिक्स का पेपर में इन्होंने दिया है और जब इन्होंने कंप्लेन किया तो जो कॉपी आती है तो उसमें इनका है ही नहीं। क्या है मेरे प्यारे साथियों, रॉन्ग आंसर शीट इनका मिला। क्या मिला? रॉन्ग आंसर शीट मिला और रिवैल्यूएशन की बात भी आंसर शीट कुछ और थी। जब रिवॉल्यूशन हुआ तो आंसर शीट इनका ही नहीं था। अब बताइए मेरे साथ। दूसरी चीज, डिफरेंट हैंड राइटिंग, बोले इनका जो राइटिंग जो लिख रहे थे वो राइटिंग है ही नहीं है, दूसरा हैंड राइटिंग है। सवाल लिखा है मेरे प्यारे साथी, वो क्या रहा है सिस्टम में? एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ी ताकत होती है पूरे देश की मेरे प्यारे साथी। शिक्षा वो सेवी का दूध है जो जितना पिएगा उतने का हारेगा। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम को आप कमजोर कर दे तो सवाल उठता है मेरे प्यारे साथी। आप समझो बताइएगा। दूसरा चीज, अपनी हैंड राइटिंग मैच नहीं और किसी और की राइटिंग थी। अब बताइए, अब इनकी हैंड राइटिंग थी नहीं, किसी और की थी। अब बताइए मेरे प्यारे साथी, मैं ये सेक्टर को उठा रहा हूं मेरे प्यारे साथी, ठीक है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं रिवॉल्यूशन की कंट्रोवर्सी। कंप्लेन के बाद भी सिस्टम क्यों नहीं इग्नोर किया, क्यों इग्नोर कर रहा है? जब सिस्टम को पता है, जो सिस्टम को देख रहा है कि भाई हैंड राइटिंग नहीं है, बच्चा ठीक नहीं बोलेगा, पूरे सोशल मीडिया पे सवाल उठ गई है। आप बताइए मेरे प्यारे साथियों कि शिक्षा किसी भी गरीब फैमिली हो, अगर रिक्शा चालक का भी उसका मन होता है कि मेरा बेटा पढ़ के एक बड़ा अधिकारी बने, वह दिन रात मेहनत करता है और उसको पढ़ाता है। लेकिन बस अगर ऐसे भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होता रहेगा तो सारी चीज कहां समझ जाएगी। आइए बात करते हैं पूरा एक्सप्लेन करने। आज मेरे प्यारे साथियों यह वेदांत है, कल आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। सवाल यह उठता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, पूरा केस क्या है थोड़ा सा हम लोग टाइमलाइन के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, फिजिक्स के पेपर का रिजल्ट आया, ठीक है। वेदांत जी का फिजिक्स का रिजल्ट आया, ठीक है। वेदांत को लगा कि कुछ गलत है, भाई जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको सही बात है, बोला कि भाई गलत है। दूसरी चीज है रिवॉल्यूशन अप्लाई किया, लेकिन अपलोड हुई आंसर शीट की और थी। उन्होंने रिवॉल्यूशन किया और आंसर शीट भाई उनका थी। अब बताइए दूसरी चीज है हैंड राइटिंग मैचिंग नहीं, जो उन्होंने हैंड राइटिंग लिखी थी वो हैंड राइटिंग मैचिंग नहीं। अब आप टूट रहा है सिस्टम से। दूसरी चीज, क्वेश्चन पेपर भी अलग थे, जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिया था क्वेश्चन पेपर भी अलग था। अरे भाई साहब ये क्या हो रही है सिस्टम के साथ? दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, कंप्लेन की कोई सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं गया है रे हमारी एजुकेशन सिस्टम। अरे शिक्षा मंत्री आप नहीं एजुकेशन को संभाल पा रहे तो क्या पद दे दीजिए ना,
सवाल उठता है मेरे प्यारे साथियों, लाखों विद्यार्थियों के ऊपर क्यों ऐसा ताबड़तोड़ कर रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों कोई समझ नहीं आया। इसी चीज आगे आगे और जानेंगे थोड़ा लाइन बाय लाइन। तो ये एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, यह एक सिस्टम की फेलियर की नहीं है मेरे प्यारे साथियों। लाखों विद्यार्थियों जूझ रहे हैं। अभी तो न्यू स्टेज है, अभी शुरुआती स्टेज है। शुरुआती स्टेज में जब दबा है तो आगे चलते क्या होगा? आगे चल के आप लोग देख रहे हैं मीडिएट एग्जाम, यूपी नेपाल का पेपर लीक, यूपीएसआई का पेपर लीक, कितना तब तक स्टूडेंट है तंग आ चुके हैं विचार। ठीक है, अगला मेरे प्यारे साथियों, सीबीएसई की भौतिकी परिणाम घोषित, लेकिन हम गलत रहे। पूर्व मूल्यांकन के लिए आवेदन किया, फीस भुगतान भी किया, और सवाल यह है मेरे प्यारे साथियों, पैसा भी दिया जाता है, फिर भी हर सिस्टम पे पैसा दिया जाता है, पर गरीब दिल्ली का पैसा का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं। वो बच्चा पिताजी किसान है, इन्हें मेहनत से मत सवाल उठता है सिस्टम पे मेरे प्यारे साथ। आइए थोड़ा बात करेंगे। छात्र ने औपचारिक शिकायत की, दर्ज की, लेकिन कोई उसका उचित निर्णय नहीं निकाला गया और मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो भाई सवाल अलग है, क्या कीजिए? आइए थोड़ा सा और बात करते हैं, छोड़ेंगे नहीं, आइए बात करते हैं। पूरे ट्विटर तक हल्का मच गई और इंटरनेट ने एक अलग आग लगा दी। अब आक्रोश अभी जनता पार्टी का हुआ था तो बात हो रही थी पाकिस्तान की। तो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, तो यह जो वेदांत जो बच्चा है यह पाकिस्तान का नहीं है, यह भी तो भारत का है ना। फिर इसके साथ सवाल उठता है मेरे प्यारे साथियों, कब तक आप छुपाएंगे किसी चीज को? आइए थोड़ा सा बात करते हैं। वायरल पोस्ट क्या था? ट्विटर पे सारी चीजें आप जाके देखिएगा, पूरा हड़कंप बचा हुआ है, स्टूडेंट का आउटलेट है। और कोई बोल रहा था अगर मेरे साथ होगा तो फिर सबके दिल में है, सबके दिल में डर है। बताइए क्या हो रहा है? सिस्टम इतनी में काम हो जाएगा नहीं। मैं सिर्फ एक टीचिंग की सोच से आप लोगों को बताया, सवाल आप लोगों के ऊपर, आप लोग क्या डिसाइड करते हैं आपके बच्चे को भविष्य। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए और शेयरिंग करते रहिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा और बातें कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, राहुल गांधी, ध्रुव राठी सबने बोला, बहुत आपका लोगों ने, देखिए मैं यहाँ कंट्रोवर्सी का मुद्दा नहीं उठा रहा हूं, जो आगे इन लोग का है, लोग विपक्ष में है, बोल रहा है, सवाल उठाया, लेकिन कोई बहुत नेता ने एक एक लाइन का मैं पढ़ू तो फिर भी समय लग जाएगा। बट मेरे प्यारे साथियों, सीबीएसई का सवाल उठाया, स्टूडेंट की फ्यूचर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, एजुकेशन के रिफॉर्म की मांग की। क्या चल रहा है मुझसे कोई लेन देन नहीं है मेरे प्यारे साथियों। शिक्षा, ये एजुकेशन का सुधारिए मेरे प्यारे साथियों। लाखों बच्चों 18-20 घंटा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बट इस मेहनत का रिजल्ट जीरो पता सन्नाटा आया है। तो सवाल उठता है सिस्टम पे, कोई बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, इसका क्या है मेरे प्यारे साथियों? सबके दिल में सपना होती है कि हम एक लेवल तक जाएंगे, और यह सपना टूट जाए तो यह सवाल उठता है। आइए और थोड़ी बात करते हैं। शुरुआत में भी अपना पूरा किया, पब्लिक का रेस्पॉन्स है लगभग इस पोस्ट में लगभग 3 लाख 4 लाख पोस्ट गए हैं ट्विटर पे, फिर भी कोई सवाल सिस्टम क्या? अगला मेरे प्यारे साथियों, सीबीएसई ने क्या किया, क्या कहा? आइए थोड़ा सा हम पूछते हैं, जो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड जो है सेकेंडरी एजुकेशन, थोड़ा इस पर बात करते हैं। क्लैरिफिकेशन दिया, टेक्निकल एरर माना, बोला कि ये टेक्निकल एरर है, ठीक। चलिए दूसरा चीज, सिस्टम ग्लिच था और इंटेंशन नहीं है। ये चीजें होती, जब भी कुछ गलत होता है डायरेक्ट आके बोला जाता है ये सिस्टम का गलती है, ग्लिच है, फलाना है, ठिकाना है, यही एक सफाई दे दी जाती है। दूसरी चीज, एरर एक्नॉलेज के बारे में बात किया, आंसर शीट मिक्सअप कंफर्म किया और ये अपलोड प्रोसेस शुरू हुआ। अगला चीज, करेक्शन और प्रोसेस अफेक्टेड जो विद्यार्थी को नए मार्क्स अपडेट करने का प्रॉमिस किया है। तो सोशल मीडिया पे वायरल जब ट्रेंड हो गया तब ना आपने ऐसा किया, सवाल ये उठ रहा है, बोला कि वादा किया है कि जितना जो चीजें तो सुधार नहीं होगा। एक कौन सी बात हुई? अगर मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीजें प्रमाण करके एक फाइल उन्होंने अपलोड किया अपने चैनल, मतलब अपने वेबसाइट पे। अगला मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए मेरे विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थियों को मैं बात कर रहा हूँ, करोड़ों विद्यार्थियों को बात करता हूँ।
गवर्नमेंट जैसे एग्जाम में 1 करोड़ विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, 1 करोड़ में मात्र 3 लाख बच्चे सफल होते हैं, 97 लाख जो बच्चे होते हैं लेकिन बस अपने जिंदगी के साथ जुआ खेलते हैं कि मैं कल बेहतरीन चीज होऊंगा, अधिकारी हो जाऊंगा। बस सवाल यह उठता है मेरे प्यारे साथियों, जब सिस्टम ही नाकामी करने लगी तो इन युवाओं को साथ क्या होगा? युवा ही आगे चल के सारी देश को संभालेंगे। बस चलिए आप सभी समझ रहे हैं स्टूडेंट पर क्या असर पड़ा है, थोड़ा बात करते हैं। मेंटल प्रेशर, आधे बच्चे तो डिप्रेशन के शिकार हो जा रहा है। आप मेहनत करिए ना, 18-20 घंटा बच्चे पढ़िए, बहुत बच्चों को पढ़ा फिर समझ में आ जाएगा। रात भर नींद नहीं आया और रिजल्ट के डर से फ्यूचर की चिंता सबकी सताती है मेरे प्यारे साथियों। मैं भी जब क्लास 10 में था, 12 में था, सबकी चिंता होती है। जब 10 का जब रिजल्ट आता है, 12 का रिजल्ट आता है, कितना उत्सुकता होती है, लगता है कि यही मेरी जिंदगी है। और सवाल है मेरे प्यारे, और फिर कोई बच्चा फेल हो जाता है, कितना दुख होता है। शुरुआती स्टेज में चिंता बन जाती है। वो क्या जानता है सिस्टम की नाकामी, वो तो एक ही जानता मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगर मेरे प्यारे साथियों फियर एंजाइटी, कल मेरा पेपर इसके पास जाएगा और हर स्टूडेंट को सवाल, ठीक है भाई, ठीक है, मतलब कल मेरा पेपर किसके पास जाएगा, ठीक है, ये चीजें होती। अगला ट्रस्ट ब्रोकन, सिस्टम पर भरोसा उठ गया। जितने विद्यार्थी हुए हैं उसका अभिभावक है, तो सिस्टम पर भरोसा उठ गया, विद्यार्थियों को साफ उठ गया मेरे प्यारे साथियों। अभी क्या अभिभावक क्या है उससे कोई न मुझे, लेकिन बच्चों का दिल टूट चुका है। आज 15,000 की नौकरी नहीं मिल पा रही है, मजदूरी करे जाके, उससे तो वैसे मजदूरी उसको 500-600 रुपया मिल रहा है महीने की, रोजाना के मिल जा रहा है, वो सही है, महीने के 18,000 हो गए, लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद ये सिस्टम क्या कर रहा है। अगला बातें करेंगे, क्या सच में फेयर इवोल्यूशन होती है? सवाल उठता है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे से, ठीक है। ये चीजें मेरे प्यारे जो कॉलेज स्कूल हर जगह यह चीजें हो रही है, बस जब सोशल ट्रेंड पे होने लगता है तो मेरे प्यारे साथियों मुद्दे को दबा दिया जाता है, ठीक है। आइए सवाल थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे, कहां है कमी। जो हमारे भारत का जो एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, कहां कमी है, थोड़ा सा हम लोग इस वक्त अपने भाव को रखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं मेरे प्यार से। यह सिर्फ एक केस नहीं है, मैं भी बोल रहा हूं, यह केस नहीं है, यह एक पैटर्न है जो हर साल कुछ ना कुछ होता है। आपको क्या लगता है पहले साल हो रहा है? नहीं मेरे प्यारे साथियों, हर साल होता है, हर साल सफाई दिया जाता है। क्यों? यही सबसे बड़ी कमी है। दूसरा चीज है डिजिटल इवोल्यूशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो डिजिटल जो चीजें हो रही है, ऑनलाइन जो रही है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई देख नहीं पाता इस चीज को। तीसरी चीजें मेरे प्यारे साथियों, ग्रीवेंस सिस्टम स्लो और वीक है। जो ग्रीवेंस सिस्टम है पूरा स्लो हो गया, पूरा कमजोर हो गया है, जर्जर हो गया है। अगला मेरे प्यारे साथियों, आंसर शीट की ट्रैकिंग अनक्लियर है। जो आंसर का शीट का जो क्लियर है पूरा अनक्लियर है। पहले अप्लाइड पेपर होता था, तमाम वो चीजें होती थी, सबको पता चलता था, अब ये चीजें अगला स्टूडेंट की आवाज नहीं सुनी जाती। सिस्टम की सबसे बड़ी चीज है, सिस्टम स्टूडेंट की आवाज सुनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि स्टूडेंट या विद्यार्थी सबसे बड़ी कीड़ा है। ये सिस्टम इनके आगे कुछ नहीं मेरे प्यार से, तब तक दबाव में आता सवाल है उसका, ठीक है। चलिए दूसरा की कमी तो है, उत्तर पुस्तिका के सत्यापन में कठिनाई हो रही है, कमजोर डिजिटल बुनियादी की ढांचा, ऑनलाइन मूल्यांकन में गलतियां जबरदस्त, कोई पता नहीं चलता है, धीमी शिकायत, कोई निवारण नहीं होता है और कोई जवाबदारी नहीं होती है, गलती के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, इसमें डायरेक्ट बोल दिया जाता है टेक्निकल ग्लिच तो फलाना ग्लिच, हाई ग्लिच, हाउ ग्लिच, बस राधे राधे, ये चीजें होती है। अगला चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब क्या बदलना चाहिए, सवाल यह उठता है क्या बदलना चाहिए। आइए बात करते हैं थोड़ा एआई वेरिफिकेशन, और आंसर शीट को एआई से वेरीफाई करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वेरीफाई करो,
और क्वेश्चन को, ठीक है, हैंडराइटिंग, कंटेंट सब मैच होना चाहिए। अगर आप एआई के साथ भेजिए, सारा दूध का दूध पानी चिट्ठा निकाल देगा। दूसरा चीज, स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस सिस्टम बनाओ, 24 से 48 घंटा में रेस्पॉन्ड स्टूडेंट की कंप्लेंट कभी इग्नोर ना हो। अब ग्रीवेंस सिस्टम बनाओ, 24 से 48 घंटा में बच्चे का जितना जो शिकायत है उस चीज को रिवील हो, उजागर हो। यह चीज है, पर यहाँ पे सिस्टम तो हो रही है यार। बच्चे माने क्या होता है, काकोच लाइक दिस, ठीक है। फुल ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, स्टूडेंट को अपनी आंसर शीट देखने का लीगल राइट होना चाहिए, मतलब अधिकार होना चाहिए। जो आंसर शीट उन्होंने दिया है, जो मेरे विद्यार्थियों ने जो लिखा है उस पर उसका अधिकार होना चाहिए। वो आंसर शीट देखे, जब मन करे तब देखे, अधिकार होना चाहिए। दूसरी चीज, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, हर गलती की जिम्मेदारी फिक्स हो, कोई भी चुप ना रहे। जो चीजें उठाई जा रही है, जब सिस्टम पे सवाल उठाया जाता है, सिस्टम चुपचाप बैठ जाता है, लगता है कि मुंह में रसगुल्ला लेके बैठा हो, साफ कुछ बोलने का मुंह में आवाजें नहीं उठता है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक गलती किसी स्टूडेंट का फ्यूचर बदल सकती है। एक गलती, आपको क्या लगता है? एक तो टेक्निकल दे दिए, लेकिन एक गलती जो होती है पूरे सिस्टम की, पूरी विद्यार्थी की जिंदगी की चौपट कर देती है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब तक होता रहेगा। दूसरी चीज, एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, यह सबको याद दिलाता है, ठीक है। कितना ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में आपके बच्चे भी शिकार होंगे, ठीक है। अगला प्यारे साथियों, वेदांत की कहानी सिर्फ एक वार्निंग है, यह एक ऑपनिंग सिस्टम है, बदलना तभी है स्टूडेंट सीख पाएंगे। वेदांत की कहानी है, ऐसे लाखों वेदांत के साथ इकट्ठा होते हैं, बट जिसकी उजागर हो गई आज जो सोशल मीडिया के सामने है, मैं भी उस चीज को उठा रहा हूं। बट सिस्टम की नाकामियां, सिस्टम सुधारे, शिक्षा मंत्री स्पीकर थे आप, मैं दिया था देवरिया वाले। मिलता है आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।